बड़े बड़भागी हैं वह लोग जो प्रदोष का व्रत करते हैं। प्रदोष की रात्रि में सती माता का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। एक आध दिन में वह भी कथा आप सुन लेंगे। हमारी जन्म पत्री के संपूर्ण ग्रहों की प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने वाला यदि कोई देवता है तो सिर्फ ओनली सिर्फ भगवान महादेव हैं। विधाता ब्रह्मा ने जो तकदीर में लिख दिया है उसका यदि परिवर्तन करने वाले हैं उनका नाम भगवान शंकर है, भगवान महादेव है। भगवान महादेव के अलावा और कोई इसको परिवर्तित नहीं कर सकता। शंकर जी के 5 मुख हैं। 5 मुख क्या है वो समझ लीजिए। एक मुख ब्रह्मा जी का काम करता है जिससे सृजन होता है। दूसरा मुख विष्णु का काम करता है जिससे स्थिति यानी पालन होता है। तीसरा मुख है रुद्र का काम करता है जिससे संहार होता है। चौथा मुख है महेश्वर का काम करता है जिससे तिरोभाव कहते हैं परिवर्तन को। ब्रह्मा ने जो लिख दिया उसको जो बदल दे वही महेश्वर है। चौथा है सांब सदाशिव। सांब सदाशिव यानी अनुग्रह, हमें मोक्ष और मुक्ति देने वाला है। यह काम भगवान शंकर के ही द्वारा हो सकता है और कोई नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा था, जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी। साहब गाइए भाव से। भावी हमें बोल के रखे हो त्रिपुरारी। जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी। भावी हमें पिता कह त्रिपुरारी। जो तप करही कुमारी तुम्हारी, भावी हमें कहीं त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी बेटी महादेव का जाके तप करे तो कुभावता को भगवान शंकर मिटा दे। मेरे निवेदन पर 1 वर्ष आप ओम नमः शिवाय जप के देख लो। मेरे निवेदन पर 1 वर्ष आप गैया का कच्चा दूध गंगा जल में मिला के बेलपत्र की जड़ों में डाल करके देख लो। जीवन में सब कुछ बन जाएगा, कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। शिव महापुराण साक्षी है इसके लिए। भगवान महादेव इस धरती के महान देव हैं, जिनकी कृपा के द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव हो जाता है। शिवरात्रा बहोरात्रम निराहारो जितेन्द्रियः अर्चवेद वा यथा न्यायम यथा बलवंचकः। भगवान कहते हैं शिवरात्रि को जो निराहार रहकर फलियार भी न ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और फलियार भी लेता है तो उसमें फल ले ले, दूध ले ले। शिवरात्रि को सिंगाड़े की लपसी की बड़ी महिमा है, बेर खाने की महिमा है। बेर से भगवान को पूजें, प्रसाद में बेर लेवें, शंकर अति प्रसन्न होते हैं। तो फलम मम पूजायाम वर्ष में एकम निरंतर तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रि मदर्शनाथ। शंकर जी ने कहा मुझे प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि की पूजा से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। यह बताया गया। आद्रायाम मार्गशीर्षे तो यह पश्येन मामुमा सुखम मद्वेरमपि वा लिंगम सगुवादपि मे प्रियः। भगवान शिव कहते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में आद्रा नक्षत्र पड़ जाए और उस नक्षत्र में यदि कोई मेरी पूजा कर ले, मेरा अभिषेक कर ले, वह मेरे लिए कार्तिकेय की तरह अति मेरा प्रिय हो जाता है, मेरे बहुत नजदीक हो जाता है। सकालो मार्गशीर्षे तु
आद्रा ऋक्षवर को आद्रायाम मार्गशीर्षे तो यह पश्येन मां सुखम। भगवान कहते हैं मेरा जैसा सुख उन लोगों को मिलता है जो आद्रा नक्षत्र में मेरी पूजा करते हैं। इस ग्रंथ में लिखा है 1 करोड़ बार पूजने पर जो मुझे मेरी प्रसन्नता होती है, आद्रा नक्षत्र में 1 बार मेरी पूजा करने से भक्तों को फल प्राप्त हो जाता है। ये मैंने उज्जैन में से महापुराण की कथा हुई थी, तब भी मैंने यह निवेदन किया था, आद्रा नक्षत्र चतुर्दशी के दिन आद्रा नक्षत्र पड़ जाए, 14 वाले दिन पड़ जाए आद्रा नक्षत्र, सूर्य भगवान आद्रा नक्षत्र में हो और उस दिन भगवान शिव का, ये लिखने लायक बात है, लेकिन आप इतने होशियार हैं कि लिखेंगे ही नहीं। चतुर्दशी किसी भी महीने की 14 के दिन आद्रा नक्षत्र पड़ जाए, सूर्य भगवान आद्रा नक्षत्र में हो, उस दिन भगवान महादेव का एक अभिषेक भी कर लिया जाए तो उसकी गिनती पूरे 1 करोड़ अभिषेक के बराबर होगी। इतनी बड़ी महिमा, और भगवान शंकर इस बात को अपने मुख से बोलते हैं, इस नक्षत्र में यदि कोई मेरी पूजा करता है तो उसको कोटि गुना फल उसका मिल जाता है। अत्र तीर्थम च बहुधा भविष्यति महत्तरम मुक्तिरप्यत्र जंतूनाम वासेन मरणेन च। तीर्थों में जो लोग मेरा दर्शन कर लेते हैं, मरने के बाद वह मुक्त हो जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं मैं उनकी दुर्गति नहीं होने देता, क्योंकि सगरे देवताओं के पास डिपार्टमेंट बटा हुआ है। बाल्य अवस्था ब्रह्मा जी के खाते में, बच्चों की जो रक्षा है विधाता ब्रह्मा जी करते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई जो भी है संस्कार, ये ब्रह्मा जी का काम है। जवानी भगवान विष्णु के खाते में, युवा अवस्था इसके मालिक भगवान नारायण है। कमाना धमाना खाना पीना पोषण भूषण ये सब भगवान नारायण के खाते में। और उसके तत्पश्चात वृद्धावस्था में मृत्यु के मुकाम पर पहुंच गए हैं, ये डिपार्टमेंट भगवान महादेव के हाथ है। इसलिए जितने भी वानप्रस्थ बूढ़े हैं, गुरुमंत्र में आपको भले ही कुछ भी मिला हो, गुरुमंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। इतने पर भी भगवान महादेव को भी वंदन प्रणाम करते रहिए, क्योंकि शंकर के बिना भक्ति नहीं मिल सकती। स्वयं बाबा तुलसी की वाणी कहती है, उन्होंने कहा है, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। भगवान कहते हैं जिसके ऊपर त्रिपुरारी कृपा नहीं करेगा तो उसे हमारी भक्ति कभी नहीं मिल सकती। हम लोग वृंदावन में रहते हैं, गोपाली के पुजारी हैं, एक महादेव हमारी धमनियों में, शिव के प्रति आस्था नहीं होगी तो इस तख्ती पर बैठकर हम भगवान शंकर के लिए कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। और मैं तो बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ, 365 दिन महारुद्राभिषेक करता हूँ। शिव के अभिषेक के बिना तो हमारा दिन ही शुरू नहीं होता। और ये महादेव की बड़ी कृपा है कि कभी छूटता नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं बटुलिया संग लेके जाते हैं, देश में परदेश में कहीं भी हो, कुछ काम है। और नित्य का हनुमंत लाल जी का सुंदरकांड, नित्य का यज्ञ, अभिषेक, मानसिक भाव से राम रक्षा स्तोत्र, सिद्ध कुंज का स्तोत्र, ये तो सब इतने वर्ष में ऐसे रिपीट हो गए हैं कि बैठे बैठे मेरे मन के की मेरी माला के मन के 1108 हैं। एक माला घुमा देता हूँ, 11 माला तत्काल पूरी हो जाती है। ये बात मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये आप भी शुरू कर दें। भले ही मेरी कितनी भी व्यस्तता हो गई हो, मेरा कर्मकांड कम नहीं हुआ। जो आज से 300 साल पहले मेरे विद्यार्थी काल में था, उससे थोड़ा बहुत बढ़ ही रहा होगा, कम होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और हम देवी देवताओं को ही पूजेंगे नहीं, हमारे अंदर यह आचार न होगा तो समाज फिर क्या ग्रहण करेगा हमसे? हमसे क्या वो मांग रख सकता है, क्या हमसे अपेक्षा रख सकता है? हम जैसे लोगों को तो भगवान के इन कार्यों के प्रति बहुत करीबी के साथ में जुड़ना चाहिए। तो यह बात मैं यहाँ से आपको निवेदन कर रहा हूँ। मुक्ति रप्यत्र जंतूनाम वासेन मरणेन चाह। महादेव के तीर्थों में साधारण जीव भी मरता है तो उसका उद्धार होता है। यदि मनुष्य मर जाए तो उसका उद्धार के लिए यदि कुछ विचार किया जाए तो इसमें क्या संशय हो सकता है? साधारण जीव भी महादेव के तीर्थों में मौत को प्राप्त होता है, उसका उद्धार हो जाता है। महादेव के गुम्मट के ऊपर लिंग पुराण में कथा आती है, कबूतर बैठा हुआ था।
वहीं एक पेड़ था बरगद का। तूफान इतनी जोर से आया कि बरगद की डाली गिरी टूटकर और गुम्मट के ऊपर कबूतर के ऊपर गिरी। कबूतर की गर्दन टूट गई, लुढ़क-पुढ़ होकर के वहीं मर के नीचे गिर गया। इतने में देखा कि साक्षात भगवान नारायण का विमान चल करके आया और कबूतर एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करता हुआ उस पर बैठता हुआ भगवान के धाम के लिए चला गया। कथा महात्मा लोमस सुना रहे थे। उन्होंने कहा ये ऐसे कैसे हो गया ये? तो उन्होंने कहा कि भगवान के तीर्थ मंदिर और परिसर का यही तो प्रभाव है, यही तो प्रभाव है। पूर्व में ये नारायण का भगत था, इससे कोई गलती हो गई, कबूतर बना। शंकर जी जानते हैं कि नारायण का भगत है, नारायण के धाम ही जाना चाहिए इसको। भोलेनाथ तो ऐसे हैं जैसे रेलवे के काउंटर पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, जहां की टिकट मांगोगे वो वहीं की टिकट काट के दे देता है। आप किसी भी देवी देवता के भक्त हों, शंकर जी तो ऐसे काउंटर पर बैठे हैं जहां तुम्हारा जो इष्ट है भगवान महादेव, इष्ट के घर भक्त को पहुंचा ही देते हैं। कबूतर का उद्धार, आत्म कल्याण हो गया। भगवान की कृपा से जीव जंतुओं का उद्धार हो सकता है, तो इस मानव का उद्धार क्यों नहीं होगा? और सत्य में वह लोग बड़े निगोड़े हैं, वह बड़े अपराधी और अन्यायी हैं, ऐसे देवताओं को भूल करके जो इधर उधर भटक गए। कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत, संसार के करोड़ों कार्यों को करने से पूर्व भगवतीय कार्य कीजिए। सुबह भोर में जागो तो मत्था टेक के सबसे पहले धरती माँ को वंदन करो, प्रणाम करो। आपके हाथ में माँ सरस्वती, माधव, नारायण, शिरादेव, इन सबका स्थान है। सुबह कर दर्शन किया करो, हाथों का दर्शन किया करो। आपके हाथ जगन्नाथ के हाथ बन जाएंगे। परमात्मा को कहिए, हे भगवान कृपा करें, ये हाथ सत्कर्म करें, अच्छा काम करें, ऐसी कृपा कर दीजिए। भगवान को ऐसा बोलिए। बड़ा आनंद हो रहा है। अलम दर्शन मात्रेण फलम तस्मन दिने शुभे अव्यर्चनम जे अधिकम फलम वाचाम गोचरम। पूजा तो महादेव की बहुत हो गई, शिवलिंग का वैसे भी रोज दर्शन कर लेते हो तो आपके पुण्य बढ़ जाते हैं। सिर्फ दर्शन मात्र से, उसमें जल चढ़ा दिया, पूजा पाठ कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। सिर्फ दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है। दर्शनम स्पर्शनम ध्याना जंतुनाम जन्म मोचनम, उसके अनेकानेक जन्म सुधर जाते हैं। ऐसा कोई घर न रहे आपके बीच में जिसके घर में महादेव न हो, महादेव की पिंडी न हो। ना हो तो हमसे ले लेना, लेकिन घर में पूजा शिव की जरूर करना। शंकर के बिना उद्धार नहीं है, कल्याण नहीं है। भगवान महादेव की शिव महारात्रि जरूर किया करें। शिव पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा है जिसमें शिव महारात्रि की स्वर नहीं है कहीं से, जिसमें शिव महारात्रि की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। वो कथा इस प्रकार से, वन में एक बहेलिया रहता था। माता पिता का परम भगत था, बहुत ज्यादा। एक दिन की बात थी, पिताजी के लिए वो पशु मारने के लिए वन में चला गया। हिंसक लोग, वन में रहने वाले वनवासी लोग, उनका तो भोजन पानी वही है। और इसने संकल्प लिया कि जब तक पिताजी को मैं उदर पूर्ति नहीं कर दूंगा तब तक मैं पानी ग्रहण नहीं करूंगा। और जंगल में वो एक सरोवर के किनारे पहुंचा। इधर उधर देखा तो उसको कहीं कोई जीव जंतु दिखाई नहीं दिया, और सोचता है कि सामने बेल का पेड़ है, क्यों नहीं मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊं। मैं जब तक नीचे खड़ा रहूंगा तब तक तो कोई जीव आएगा नहीं, और मैं इसकी ओट में हो जाऊं। और वो बेल के ऊपर चढ़ गया। एक कमंडल में जल और उसने और ले लिया था। इतने में एक मृगी हिरणी आई। हिरणी ने जैसे ही पानी पीने की कोशिश की तो इसने कहा सावधान। हिरणी ने देखा और मृगी ने कहा भैया तुम मुझे क्यों मार रहे हो? बहेलिये ने कहा मेरे पिताजी माँ भूख से त्रसित हैं, तुझे मारकर मैं उनके भूख की निवृत्ति करूंगा। हिरणी ने कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भैया मुझे छोड़ दो। मैं अपने बच्चों को, सुनिए, मैं अपने बच्चों को बहन को सौंप आऊं, फिर मैं तुम्हारे हाथ से मरने के लिए आ जाऊंगी। मुझे मार डालना, अपने माता पिता को भूख निवृत्त कर देना।
बैलिए ने कहा, ऐसा कौन है जो मौत के मुंह से निकल करके फिर मरने के लिए आ जाए? मृगी ने कहा, हम हैं। हम भारत की धरा पर जन्मे हैं, हम पशु हैं तो क्या है बैलिया भैया, हम झूठ नहीं बोलेंगे। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो तड़फ करके मर जाएंगे। मैं अपनी बहन को सौंप करके बहुत जल्दी आ जाऊंगी। बैलिए ने कहा, मैं कैसे मानूं? तो यह कहने लगी, वायदा करके मैं ना आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो एक पत्नी अपने पति को धोखा देके दूसरे पुरुषों के साथ संबंध जोड़ करके व्यभिचार करती है। उस व्यभिचारिणी स्त्री को जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे, यदि मैं वायदा करके वापस ना आऊं तो। जब उसने बाण उठाया था तो कुछ बेल के पत्ते और कमंडल का पानी लुढ़ककर बेल पत्र के नीचे महादेव की पिंडी थी उसके ऊपर गिर गई। वैलिया ने उसको छोड़ दिया और वो चली गई। इतने में अपनी बहन को खोजती हुई उसकी दूसरी मृगी, दूसरी हिरणी आई और वहीं पानी पीने के लिए। उसने भी जल पीने की कोशिश करी तो बैलिया ने फिर से धनुष बाण उठाया तो कुछ बेल के पत्ते फिर नीचे गिरे। कहने लगा, सावधान, मैं तुझे मार डालूंगा। वह रो पड़ी और कहने लगी, बैलिया भैया, मैं अपनी बहन को खोजने के लिए आई थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे ना मारिए। मैं उन बच्चों को अपने पति को सौंप करके मैं जल्दी आ जाऊंगी, मुझे मारिए मत। बैलिया कहने लगा कि मेरे माता पिता बहुत भूखे हैं और तुझे मारे बिना तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तेरी एक बहन भी ऐसे ही मुझे बातों में फंसा करके चली गई। वह रो पड़ी और कहने लगी, भैया हम पशु जरूर हैं, ये हम जानते हैं कि पहले जन्म में हमसे कोई अपराध हुआ है इसलिए हम पशु बने हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारा कोई पुण्य है सो हम भारत की धरती पर जन्मे हैं। मरना तो सबको ही है एक बार। इंसान को इससे बहुत कुछ सीख मिलती है, ध्यान से सुनिए। मृगी हिरणी कहती है, मरना तो सबको है एक बार, ये हम जानते हैं, हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हम झूठा वायदा नहीं करेंगे, हम लौट करके जरूर आएंगे। हम आपसे थोड़ी देर के लिए अपने प्राणों की भीख मांगते हैं, हमें आप कुछ घंटे का अवकाश दे दें, हम जल्दी आ जाएंगे। मृगी कह करके रो पड़ी। कहा, हम कैसे विश्वास करें? तो यह कहने लगी, एकादशी जैसे पवित्र व्रतों को करने के बाद जो लोग इन व्रतों को तोड़ देते हैं, व्रत को व्रती तोड़ता है, उसको जो पाप लगता है वह अपराध मुझे लगे, यदि मैं वायदा करके न आऊं